बात को मानती सुनती तो हम इतना दिन तक कष्ट नहीं झेलते। ये हमारी सरकार जो है वो बहरे भी हैं, अंधे भी हैं, लंगड़े भी हैं शायद। उससे पहले कि हम लोग को बोले कि चलिए थाना में बात करें, हम लोग बोले कि हम लोग थाना में क्यों जाएंगे, जिनको बात करना है हम लोग गेट पर हैं, वो आए यहाँ बात करेंगे। मंत्री आवास गए थे तो वहाँ जो प्रशासन है उनके गेट पर जो रहते हैं, ठीक है, उनको दिए थे। वो बोले थे कि हम यहाँ से कागज़ भेज रहे हैं, कागज़ आप लोग दीजिए। तो कागज़ तो हम लोग नहीं दे रहे थे, कागज़ तो इतना बार दे चुके हैं कि अब कितना कागज़ देंगे। जोहार झारखंड न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक। अभी हम लोग आए हैं रांची जिले के राजभवन के धरना स्थल में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दिव्यांग भाई लोग 103 दिनों से धरना दे रहे हैं। जैसे अभी बरसात हुआ, ठंड की मौसम हुई और यहीं पे देखा जाए कि ये लोग यहीं पे ठंड मौसम और ये पर्व त्यौहार यहीं पे बनाए। जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे देखिए आप यहाँ पे यहीं पे रहना धोना सोना खाना पीना यहीं पे हो रहे हैं। ये दिव्यांग भाई लोग हैं जो कि इनकी सरकार से इनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। तो आइए हम जानते हैं इसे जो दिव्यांग भाई लोग हैं उनसे कि उनको क्या कहना है और उनकी सरकार से क्या मांग है। मुख्यमंत्री आवास के पास जो मांग को लेके गए थे उसमें आपको क्या आश्वासन मिला? हमको वहाँ से आश्वासन कुछ नहीं मिला। हम उस गेट पर गए थे, लगभग हम लोग 3 बजे पहुँचे थे, ठीक है, और थाना वाला हम लोग को बोला कि आप कागज़ पहुँचा दिया गया है 1 घंटा में या 10 मिनट में, मतलब वहाँ से और जैसे ही ऑर्डर आएगा हम आप लोग को 2 आदमी को ले चलेंगे, बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले कि हम लोग को बोले कि चलिए थाना में बात करें, हम लोग बोले कि हम लोग थाना में क्यों जाएंगे, जिनको बात करना है हम लोग गेट पर हैं, वो आए यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग रुके, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हो गया, इसके बाद भी कुछ आश्वासन नहीं मिला, कोई नहीं आया अंदर से, ठीक है। कागज़ भेज दिए, हम लोग पूछे कि सर कागज़ भेजे हैं, अभी तक क्या है, तो अभी कागज़ गया है, आप लोग रुकिए, ठीक है। कौन बोल रहे थे? ये प्रशासन वाले बोल रहे थे कि कागज़ अंदर भेज दिए हैं, ठीक है, आप लोग कुछ देरी रुकिए। इसके बाद समय बीतते गया, हम लोग बैठे बैठे इंतज़ार किए। जब 8 बज गया रात, तब फिर पूछे कि सर क्या हुआ, से अंदर कागज़ गया है, हम लोग को बुलाएंगे, कब बात कब करेंगे। तो बोल रहे हैं कि जितना सर थे अंदर से सब चले गए, ठीक है। बताइए, हम लोग बाहर गेट पर इंतज़ार करते रह गए, 8:30 बज गया बात करते करते। इसके बाद कोई अफसर नहीं आया, ठीक है। एक डीसी ऑफिस से कोई साहब आए, वो वही बात बोले कि आप लोग चले जाइए, से कल देखते हैं, हम किसी तरह बात आपको करवाते हैं। तो हम लोग उसमें भी बोले कल तो संडे है। अधिकारी आए थे वो मतलब किससे बात कराने की बात कर रहे थे? वो बोल रहे थे कि वो मुख्यमंत्री से बात कराने की बात नहीं कर रहे थे। अच्छा। वो भी मतलब कोई छोटा मोटा अधिकारी होंगे, उनसे बात कराएंगे। तो उनसे बात करने से हम लोग को क्या फ़ायदा। जैसे आप मान के चलिए कि यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, तो सबको हम लोग अपना दुख दर्द बताते हैं, तो इससे हम लोग का समस्या का समाधान तो नहीं हो पाता है ना। तो इससे उनसे क्या फ़ायदा, हम लोग को जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिले। मुख्यमंत्री आवास गए थे तो मांग पत्र जो लेके गए थे किसको दिए थे? मुख्यमंत्री आवास गए थे तो वहाँ जो प्रशासन है उनके गेट पर जो रहते हैं, ठीक है, उनको दिए थे। वो बोले थे कि हम यहाँ से कागज़ भेज रहे हैं, कागज़ आप लोग दीजिए। तो कागज़ तो हम लोग नहीं दे रहे थे, कागज़ तो इतना बार दे चुके हैं कि अब कितना कागज़ देंगे बताइए। कम से कम नहीं तो 100 से 200 पेपर सेट होगा जो हम लोग कागज़ दे चुके हैं, समझे। अब कागज़ देते देते थक गए, इसलिए हम लोग कल गुस्सा में एकदम पूरा आक्रोश, मतलब क्या बोले, उमड़ पड़ा, एकदम सर से बाहर हो गया। इसलिए हम लोग थाली लेकर पूरा राजभवन के सामने भी गए, मुख्यमंत्री आवास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग को, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब विरोध प्रदर्शन पर उतारू होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को जनता है, आप लोग मीडिया वाले भाई हैं, अब जनता जितना है वो हम लोग का सपोर्ट में है। तो आप लोग का अभी रोजी रोटी अभी कैसे चल रहा है? हम लोग भिक्षाटन करके कर रहे हैं, कुछ हम लोग भाई यहाँ हैं, कुछ भिक्षाटन करने बाहर गए हैं, ठीक है। देखिए इतना पंडाल टूट गया है, गैस भी ख़त्म हो गया है, समझें। तो भिक्षाटन करके आते हैं तो कुछ यहाँ का दाल चावल है, सब्जी है, आप तो जान ही रहे कि महंगाई कितना है, ठीक है। इसके बाद भी मतलब गैस वाले हैं चाहे राशन वाले भैया हैं, जहाँ जाते हैं उनके द्वारा भी कुछ बनता है। बताइए, ऐसा है कि सरकार से हम लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन आम जनता हम लोग को सेवा कर रही है, उन लोग दुख दर्द हम लोग का समझ रहा है, समझे। वो 2 रुपया 4 रुपये जितना होता है हम लोग कम से कम करके दे देता है।
लेकिन अभी तक सरकार के द्वार पर हम लोग इतना दिनों से हैं, 102 दिन 3 दिन हो गया है, बताइए अभी तक अच्छा, अभी सूचना हम लेने नहीं अभी पहुंचा है। हम 103 दिन से आप लोग को देख रहे हैं कि जैसे राजभवन के सामने आप लोग धरना दे रहे हैं, तो अभी तक राजभवन के पास आप लोग का जो मांग पत्र है अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम अब सर को दिए, यहाँ दिए, अभी यहाँ से ये भेज रहे हैं कि नहीं, सर तो बोले यहाँ से जैसे राज्यपाल महोदय को दिए, तो राज्यपाल महोदय बोले कि हमने कागज़ भेज दिया है, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आया है। तो हम लोग एक बार वार्ता भी किए थे, तो यही जवाब मिला था कि हम लोग पिछले बार जब हम लोग 2022 में जब धरना पर बैठे थे 24 दिनों के लिए, तो उस समय हम लोग को यही बोला गया था कि आप लोग 3 महीना के लिए स्थगित कीजिए, इसके बाद हम लोग बताएंगे। 3 महीना जब बीतने के बाद 1 साल तक हम लोग वेट किए, इसके बाद फिर पुनः हम लोग बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग धरना के बाद गए बात करने, तो बोले कि कागज़ हम लोग भेज दिए हैं, ठीक है, उसका जवाब मेरे ही पास नहीं आया, तो हम लोग आपको क्या जवाब दें। राज्यपाल महोदय तो यही बात हमको बोले। मतलब मांग होगा? देखिए, मांग हम लोग अपने से नहीं रखे हैं, ठीक है, कि हम लोग को 5,000 चाहिए चाहे 10,000 चाहिए, ठीक है। सरकार हम लोग को वोट जब लेना था उस समय वो अपना मांग पत्र, घोषणा पत्र जो होता है उसमें वो खुद बोला था, हेमंत सरकार जी बोले थे कि हमको सपोर्ट कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, अगर आप लोग कीजिएगा तो मेरी सरकार जैसी ही आएगी, हम आप लोग को पहला आरक्षण रहेगा कि आप लोग को जो 1,000 मिल रहा है उसको हम 2,500 रुपया कर देंगे, ठीक है। और हम लोग 2,500 रुपया कर देंगे, तो उससे बेसी हम लोग का जो मांग पत्र है उससे बेसी 1 रुपया नहीं बोले हैं। 2,500 बोले थे, 2,500 ही बोले हैं अभी भी, कि हम लोग को जितना आप बोले थे उतना ही दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा तो हम मांग नहीं रहे हैं, तो वो भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रही बात और भी मंत्री लोग से बात बोलते हैं, तो बोलते हैं कि झारखंड के पास उतना पैसा नहीं है। अब बताइए कि झारखंड के पास पैसा नहीं है तो क्या ज़रूरी है कि आप 50 साल वाले को पेंशन लागू कर दें। एक विकलांग को ज़्यादा आवश्यक है कि एक 50 वर्ष का जो व्यक्ति है उसको आवश्यकता है। तो अगर 200 रुपया 300 रुपया अगर जितना आपको बनता था आप बढ़ा देते तो हम लोग को संतुष्टि लगता। आप 50 वोट बैंक के लिए आप 50 साल वालों को पेंशन लागू कर दिए, वो पैसा आप कहाँ से आया? वो पैसा देने के लिए आपके आप लोग 103 दिनों से धरना दे रहे हैं, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आप लोग को जोहार, आप लोग हमारे साथ रहे, इतना दिन तक हमारे साथ दिए, धन्यवाद आपको जी। धरना में इतना दिन तक रहे, सरकार की अनसुनी के कारण हम लोग इतना दिन तक धरना में डटे हैं। अगर हमारी सरकार बात को मानती सुनती तो हम इतना दिन तक कष्ट नहीं झेलते। हमारी सरकार जो है वो बहरे भी हैं, अंधे भी हैं, लंगड़े भी हैं, शायद ये मालूम प्रतीत होता है, इसलिए अभी तक हम लोग धरना पे डटे हैं। आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, आगे क्या रणनीति होगी फिर? जी, अभी हमारे मांग पूरी नहीं होती है तो अभी तक तो हम लोग कानून का उल्लंघन नहीं किए हैं। जो हम लोग स्वेच्छा से मांग रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, सर हमारी मांग जायज़ है, आप हमारी मांग को पूरी कीजिए। लेकिन जब तक सरकार नहीं मानती है तब तो हम लोग अभी अपना रोब दिखाएंगे। वोट के समय में हम लोग भी अपना दिखाएंगे कि हम लोग क्या चीज़ है जी।